आज की डेट में स्टूडेंट्स को समझ आ चुका है कि अगर टियर 3 प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा हो, उससे बेहतर है कि हम एक न्यू एज इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें। रीजन बिंग, जब हम एक टियर 3 प्राइवेट कॉलेज से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो डिग्री तो मिल जा रही है, लेकिन जब जॉब के लिए कंपनीज के पास जा रहे हैं, ये बोलकर रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि स्किल्स की कमी है। तो स्टूडेंट ढूंढना चालू करते हैं ऐसे ऑप्शंस मार्केट के अंदर जो एलिजिबिलिटी के लिए डिग्री दे दें, लेकिन जब कंपनीज का मेन फोकस स्किल है, तो इन इंस्टीट्यूट्स का भी मेन फोकस स्किल होना चाहिए। एंड इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को कैटर कर रहा है न्यू एज इंस्टीट्यूट्स, जो आपको किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ टाइप में आपको डिग्री प्रोवाइड कर देंगे। स्किल्स इनका मेन फोकस होगा, जो इनका पूरा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी है, आपको स्किल ट्रेन करने के लिए होता है। अब यहाँ पर जितने न्यू एज इंस्टीट्यूट से मोस्टली आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिग्री के साथ देखने को मिलेंगे। एंड अब क्योंकि एआई बूम पे जा रहा है, तो एआई का फैक्टर इनके यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन दो दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। जितने न्यू एज इंस्टीट्यूट से अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एआई के साथ करना भी चाह रहे हो, दो दिक्कत है कि एआई इनका एक पार्ट है, इनके करिकुलम का एआई पार्ट है। नॉट एवरीथिंग इज एआई। एआई कोर नहीं कराया जा रहा है, कुछ जगह होंगे, लेकिन मोस्टली आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिग्री और एआई थोड़ा सा डाल दिया जा रहा है। और दूसरा दिक्कत यह कि न्यू एज इंस्टीट्यूट आपको कैंपस ऑफर नहीं कर रहे। ऑब्वियसली अगर हम बीटेक कर रहे हैं, 4 साल का कॉलेज लाइफ भी हमें चाहिए ना। तो मोस्टली जो न्यू एज इंस्टीट्यूट है, आपको एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग, जो कि आपको एक आईटी बोल सकते हो ऑफिस जैसा फील होगा, उसके अंदर आप पढ़ोगे, अपने लेक्चर्स कंप्लीट करोगे, आपकी 4 साल की डिग्री हुई, जॉब मिला, दैट्स इट। पर वो 4 साल का कॉलेज लाइफ मिसिंग है। यही सारी कमी पूरा कर रहा है जेनिथ स्कूल ऑफ एआई, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले यार, ये जो एआई का फैक्टर है, इनके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिग्री का एआई पार्ट नहीं है। इनका एआई समझ लो कि एआई नेटिव सिलेबस ही इनका एआई पूरा एआई के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट सेमेस्टर से आप एआई की चीजें पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में ही आपको इतना ट्रेन कर दिया जा रहा है कि आप सेकेंड ईयर ऑनवर्ड स्टार्टिंग से आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। सेकेंड ईयर के खत्म होने के बाद थर्ड ईयर में भी इंटर्नशिप है, यानी कि 2 इंटर्नशिप्स तो इनके मैंडेटरी है, 2 पेड इंटर्नशिप्स। 4 एक्सटर्नशिप्स मैंडेटरी। एक्सटर्नशिप मतलब और इंटर्नशिप पहले ये समझ लो। इसके लिए जॉब से धीरे धीरे ड्राइव करते हैं। जॉब मतलब क्या हो गया भैया, कि हम प्रॉपर एलिजिबल हैं, कंपनी में गए, थोड़े बहुत ट्रेनिंग के बाद हम अच्छे खासे पैकेज के ऊपर जॉब कर रहे हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड इंटर्नशिप आता है, जहां पर हम एक मोस्टली अभी हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, कंपनीज के अंदर जाते हैं, अच्छा खासा ट्रेनिंग लेते हैं, मोस्टली सीखने जाते हैं, एंड जो हमने सीखा है उसके लिए कुछ हम वैल्यू एडिंग कुछ काम भी करके आ जाते हैं। यानी मोस्टली हम सीखते हैं एक्चुअल रियल वर्ल्ड में काम कैसे होता है कंपनीज के अंदर, और उसके बाद हम उस सीखे हुए काम को अप्लाई करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी लेते हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड एक्सटर्नशिप मोस्ट केसेस में हो सकता है नॉन पेड हो। नॉन पेड मतलब कि उसके बदले आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जैसे जॉब में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, इंटर्नशिप में भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। कुछ इंटर्नशिप होते हैं जहां पर पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ इंटर्नशिप में आप खुद पैसे देते हो। मोस्टली ऐसे आप एक्सटर्नशिप कह दो आप इसे, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सटर्नशिप में पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करते हो, लेकिन मोस्टली जो आप थ्योरेटिकल नॉलेज देखे हुए हो, जानते हो थ्योरी, वो आप एक्चुअली कंपनीज के अंदर जाकर लोगों को करते हुए देखते हो। मोस्टली ये वर्कशॉप्स हो सकते हैं, या फिर किसी को ओवरशैडो मतलब उनके अंडर आप रहकर उनको काम करते हुए देखते हो, सीखते हो, थोड़ा बहुत आप गाइडेंस उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हो। तो एक्सटर्नशिप्स यहाँ पर 4 मैंडेटरी, इंटर्नशिप्स 2 मैंडेटरी हैं। वहीं दूसरे कॉलेजेस में जाओगे, इंटर्नशिप किया तो किया, नहीं किया तो भी चलेगा, प्लेसमेंट मिल गया आपको, ठीक है, अच्छी बात है, वो भी आपके ऊपर मैंडेटरी, वो आपको मिल गया, वो आपकी कैपेसिटी थी, ठीक है। यहाँ पर इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप से ही 2 इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दिया गया। एक्सटर्नशिप का बहुत जगह कल्चर होता भी नहीं है, यहाँ पर वो भी है। एंड करिकुलम के अंदर और थोड़ा अगर डीप डाइव करना चालू करें, तो हमें मिलता है यहाँ पर भैया कि मिनी एमबीए आपको बीटेक के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे बहुत जगह होता है ना भैया, बीटेक प्लस एमबीए 5 ईयर प्रोग्राम, तो वो चीजें नहीं है। 4 साल के अंदर ही आपको बीटेक कराया जा रहा है, उसके अंदर मिनी एमबीए, प्रॉपर एमबीए नहीं, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है एमबीए वाली चीजें भी, मैनेजमेंट वाली चीजें भी सीखने को मिलेंगी। बाकी अगर हम ये चीजें आ कहां से रही है, बाकी प्लेसमेंट्स का फिगर क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लो कुछ इनके फाउंडर्स के बारे में, तब आपको समझ में आए। क्योंकि होता है ना कि अगर किसी पेड़ के बारे में हमें समझना है, तो उसके रूट्स को पहले समझना पड़ेगा, उसका रूट्स कितना स्ट्रांग है। तो इनके फाउंडर्स के बारे में पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, तो हमें समझ में आएगा यार कि ये चीजें आ कहां से रही है। तो अविनाश पंडित, आईएम कैलकाटा एलएम हमें देखने को मिल जाते हैं, जिनके पास कंसल्टिंग, एमएनसीज और स्टार्टअप्स में 17 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। रोहित गुप्ता का बैकग्राउंड डेटा साइंस और एआई रिसर्च से रिलेटेड है। विवेकानंद विवेक, जो आईआईटी बीएचयू सीएसई एलएम है, यानी कि आईआईटी बीएचयू सीएसई से ग्रेजुएट किए हुए हैं। अमेजॉन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं और प्रोग्रामिंग पाठशाला के फाउंडर भी रहे हैं। अनूप गर्ग भी आईआईटी बीएचयू एलएम है और प्रोग्रामिंग पाठशाला में आउटकम्स एट स्केल बिल्ड करने में इन्वॉल्व रहे हैं। तो पहले अब हम समझ रहे भैया कि 3-4 कुछ हमें फाउंडर्स के नाम देखने को मिले, कुछ आईआईटी के एलएम्स हमें देखने को मिले, अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनका खुद का, लाइक
कॉर्पोरेट के अंदर, स्टार्टअप के अंदर, एमएनसीज के अंदर हमें देखने को मिला है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग पाठशाला का क्या नाम है? प्रोग्रामिंग पाठशाला समझ लो जेनिथ का फाउंडेशन था। प्रोग्रामिंग पाठशाला आप समझ लो कि कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम था, जिनको कोडिंग सीखनी है, समझनी है, तो यहां से लोग इनके कोर्स में रजिस्टर हुए, प्रोग्रामिंग पाठशाला के कोर्सेज किए, यहां से सीखने समझने के बाद इनके नेटवर्क के थ्रू इन्होंने प्लेसमेंट्स ग्रैब किया। तो समझ लो जो प्लेसमेंट वाला पूरा एस्पेक्ट समझ लो, प्लेसमेंट रेडी बना पाएंगे कि नहीं, वो प्रोग्रामिंग पाठशाला का जो फाउंडेशन है, यही समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग पाठशाला क्या कुछ रिकॉर्ड्स है, क्योंकि वही चीजें तो यहाँ पर लेगेसी कंटिन्यू हो रही है। तो इनके कुछ अगर नंबर समझना हो, तो प्रोग्रामिंग पाठशाला के जो प्लेसमेंट आउटकम अगर मैं ब्रीफ कर दूं, 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ट्रेन किए गए अभी तक प्रोग्रामिंग पाठशाला के अंदर। एवरेज पैकेज 16 एलपीए तक का और मैक्सिमम पैकेज 2.7 करोड़ का ऑफिशियल अगर आप डेटा देखो देखने को मिल जाता है। एंड 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इनके मैंग कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं। समझ लो जब ये अपने फाउंडेशन स्टेज में थे तब ये चीजें लेकर आ रहे हैं। अब तो और काफी ज्यादा ऑन अपर लेवल, अब प्रॉपर एक कैंपस, प्रॉपर एक कैंपस के अंदर रहते हो एक बीटेक डिग्री आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने शुरू में बोला कि न्यू एज इंस्टीट्यूट जो सबसे बड़ी किल्लत है स्किल्स की, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जॉब्स की जहां पर लाइक जहां पे आप कर रहे हो कंपनीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कंपनीज नहीं आ रही, वो नेटवर्किंग आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। इंटर्नशिप एक्सटर्नशिप का कल्चर आपको एमएनसीज वाले लोग एज एन इंस्ट्रक्टर देखने को मिल रहा है। हर साल आपको लाइक सिलेबस अपग्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। उन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये न्यू एज इंस्टीट्यूट है, जो सारी चीजें कमी रह जा रही है उसको पूरा कर रहे हैं। बाकी डिग्री आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ टाइप में मिल जाता है, जो जेनिथ के केस में केआर मंगलम यूनिवर्सिटी है। जो दूसरे न्यू एज इंस्टीट्यूट के केस में आपको कैंपस नहीं मिलता, वो कैंपस आपको यहां देखने को मिल जाता है। जो एआई नेटिव करिकुलम है, यानी कि सिर्फ एआई इनका पार्ट नहीं है, पूरा सिलेबस ही मोस्टली एआई है। फर्स्ट ईयर में आपको इतना पढ़ा दिया जाता है कि सेकंड ईयर से आप इंटर्नशिप्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स मास्टर कर लेते हो, थर्ड ईयर में प्रॉपर इंटर्नशिप, फोर्थ ईयर से प्रॉपर आपको प्लेसमेंट्स वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाती है। स्टार्टअप अगर करने का मन हो, 5 करोड़ का आपको फंडिंग देखने को मिलता है हर साल, जिसमें 10 स्टूडेंट्स को पिक किया जा सकता है स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप करना, ये सारी चीजें भी जो न्यू एज इंस्टीट्यूट्स के अंदर है, वो चीजें भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो हम इस पॉइंट पर आकर रुके थे कि अगर आपको इंटरेस्ट है एआई के अंदर, कोडिंग के अंदर, सीएससी के अंदर, देन दिस इंस्टीट्यूट इज एन ऑप्शन फॉर यू। जहां पर आप किसी दूसरे रैंडम कॉलेज में आप सीएससी ले लेते हैं एंड कुछ चीजें आपको वैल्यू ऑफर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सारी चीज आपको ला कर दी जा रही है। आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना उतना, फिर आपको एफर्ट मारना है। जॉब्स के लिए भी नेटवर्किंग प्रोवाइड कर देंगे एंड जॉब्स के हमने अभी फिगर्स देख लिए, ठीक है। बाकी अगर एडमिशन लेने का मन हो, तो इनका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जेडएपीटी, जेनिथ एआई पोटेंशियल टेस्ट। ये आप देते हो, उसके बाद 1-on-1 इंटरव्यू होगा। एलिजिबिलिटी के तौर पे क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए एंड मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। जेडएपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 4 सेक्शंस होते हैं, लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, क्रिएटिव थिंकिंग, एआई एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, 180 मार्क्स के। 3 मार्क्स मिलेंगे फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर। कट ऑफ ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग मोर देन 50% इन जेडपीटी है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के लिए अगर अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, अप्लाई करिए। 1,000 रुपए का आपको एप्लीकेशन फॉर्म फी देखने को मिलता है। टोटल अगर ट्यूशन फी के बारे में बात कर ले, तो 19 लाख रुपए का आपको ट्यूशन फी देखने को मिल जाता है। एंड जिन स्टूडेंट्स को भैया हमें एआई में इंटरेस्ट है, कोडिंग भी करना है, लेकिन हमारे पास बेस नहीं है, तो बोलते हैं भैया कि हमें एडमिशन लेने से पहले क्या कुछ खुद से पता होना चाहिए, तो यहाँ भी इन्होंने ध्यान रखा है। पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक चीज है कि आप खाली इंटेंट शो करो, बाकी इसके बाद सारा कुछ ये ध्यान दे रहे हैं। यानी कि आपके एडमिशन होने से पहले, आपके लाइक जब सिलेबस करिकुलम पूरा आपका स्टार्ट होने से, करिकुलम स्टार्ट होने से पहले, बैच स्टार्ट होने से पहले ही अगर आपको इंटरेस्ट है एआई के अंदर, ये कोर्सेज करा रहे हैं कि जो कम से कम बेस होना चाहिए वो आप बिल्ड कर लो। एंड जब आप एडमिशन ले लो, जब आपके सेशंस चालू हो जाएं, जब क्लासेस चालू हो जाएं, फिर जो आपका करिकुलम के अंदर है वो चीजें चल रही हैं। एंड इन्होंने बताया कि टाइम टू टाइम काफी हाई फ्रिक्वेंसी पे सिलेबस को मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपग्रेड कर रहे हैं। सो दैट इज अनदर प्लस पॉइंट। बाकी अगर कुछ स्कॉलरशिप्स चाहिए, तो स्कॉलरशिप्स हमारे पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, वुमेन इन एआई, फाउंडर्स एंड बिल्डर्स फेलोशिप, जेनिथ एसेंट फेलोशिप, ऐसे मल्टीपल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है टू प्रोवाइड यू फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑल्सो। और एक खास फीचर इनका ग्लोबल इमर्सन प्रोग्राम, यानी कि आप ग्लोबल इनोवेशन सेंटर्स जैसे सिंगापुर, दुबई, शेंजन जैसे जगहों पर जाकर आप इनोवेशन के जो हब्स हैं, वहां जाकर आप एक्सपोजर ले रहे होते, चीजें देख रहे होते, सीख रहे होते, ताकि आपको जो ग्लोबल एक्सपोजर है, देश से बाहर ग्लोबली चीजें क्या चल रही है, उन चीजों को हम समझेंगे, ताकि हमारा थोड़ा और दिमाग खुले। बाकी एक्सटर्नशिप इंटर्नशिप का तो कल्चर है ही है, लेटेस्ट अपडेटेड करिकुलम है, तो ये सारी चीजें मिलकर जो आपको एक फ्रूटफुल पैकेज लाकर दे रही होती हैं। तो अगर ये चीजें पसंद आ रही हैं
एडमिशन लेने का मन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जेनिथ स्कूल ऑफ एआई का। क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए एंड अप्लाई करिए। दैट्स इट। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ फोन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।